नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी पांडे। आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। आग जब सुलगती है तो धुआं दूर तक दिखाई देता है। बारूद के ढेर पर बैठी चिंगारी कब भड़क जाए कहा नहीं जा सकता। और पुरानी दरारें जब भरी होती हैं तो जख्म और गहरे हो जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति इस वक्त दक्षिण एशिया में बनती दिख रही है। दुनिया की सियासत में बड़ा भूचाल आया हुआ है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सुर्खियों में है तो दूसरी तरफ दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात खुले युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक, मिसाइल हमले, सैकड़ों लोगों की मौतों के दावे और खुली जंग का ऐलान। सवाल यह है कि आखिर ये टकराव क्यों? क्या ये सिर्फ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का मामला है या इसकी जड़ें 130 साल पुराने उस फैसले में छिपी है जिसे दुनिया डूरन लाइन के नाम से जानती है? दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की पृष्ठभूमि काफी जटिल और ऐतिहासिक है। साल 1919 में ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसमें ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को स्वतंत्र देश की मान्यता दी और अफगानिस्तान ने डूरन लाइन को सीमा के रूप में स्वीकार किया। लेकिन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया तो उसे यही सीमा विरासत में मिली। यहीं से विवाद की नए परतें शुरू हुई। मौजूदा हालत तब और बिगड़े जब 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली, जिसके बाद अफगान जेलों में बंद टीटीपी के कई लड़ाकों को रिहा कर दिया गया। 2007 में बने इस संगठन का पहला प्रमुख बैतुल्ला महसूद था। इसकी मांगे थी पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना, संविधान खत्म करना, महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगाना और फाटा से पाकिस्तानी सेना हटाना। पाकिस्तान सरकार ने इन मांगों को खारिज किया और 25 अगस्त 2008 को टीटीपी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। इसके बावजूद हमले जारी रहे और 2018 के बाद नूर वली महसूद के नेतृत्व में गतिविधियां और तेज हो गई। तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि टीटीपी को अफगान जमीन से समर्थन मिल रहा है। सीमावर्ती झड़पें बढ़ी और बात सैन्य कार्रवाई तक पहुंच गई। दोनों देशों की एयरफोर्स सक्रिय हो गई। पाकिस्तान की ओर से अफगान क्षेत्र में एयर स्ट्राइक की खबरें आई, वहीं अफगान पक्ष ने भी जवाबी कार्रवाई के दावे किए। दोनों देशों ने एक दूसरे पर भारी नुकसान के दावे किए और हालात खुली जंग जैसे बन गए। लेकिन इस संघर्ष की असली जड़ सिर्फ टीटीपी नहीं, इसकी पृष्ठभूमि 12 नवंबर 1893 को खींची गई उस सीमा रेखा में है जिसे डूरन लाइन कहा जाता है। लगभग 2670 किलोमीटर लंबी यह सीमा चीन से लेकर ईरान तक फैली है। ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच नक्शे पर खींची गई इस लकीर ने पश्तून इलाकों को दो हिस्सों में बांट दिया। 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी में हुए एक और समझौते में इस सीमा को मान्यता दी गई, लेकिन 1949 में अफगानिस्तान ने घोषणा कर दी कि वह डूरन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता। यही वजह है कि सीमा विवाद दोनों देशों के बीच स्थायी तनाव का कारण बना रहा। 1996 में तालिबान के पहले शासनकाल में भी यह मुद्दा उभरा। तालिबान का तर्क था कि दो इस्लामिक देशों के बीच कृत्रिम सीमा की जरूरत नहीं है। 2001 में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद हालात कुछ समय शांत रहे, लेकिन 2021 में तालिबान की वापसी के साथ ही पूरे जख्म फिर हरे हो गए। आज पाकिस्तान एक और बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा से जूझ रहा है और दूसरी ओर टीटीपी से संघर्ष कर रहा है। अब यह टकराव सीधे अफगान सेना के साथ आमने सामने की स्थिति में पहुंच गया है। रूस, संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। तुर्की और कतर जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तीखे बयानों और सैन्य कार्रवाइयों के बीच शांति की राह फिलहाल कठिन दिख रही है। कुल मिलाकर यह संघर्ष आतंकी संगठनों से शुरू होकर दो देशों की सेनाओं तक पहुंच चुका है। एक तरफ ऐतिहासिक सीमा विवाद, दूसरी तरफ सीमा पर आतंकवाद के आरोप और बीच में फंसी आम जनता। हालत बेहद नाजुक है और चिंगारी अगर हवा पकड़ ले तो शोला बनने में देर नहीं लगती। अब देखना यह है कि क्या कूटनीति इस जंग को रोक पाएगी या इतिहास की ये दरारें और गहरी होगी। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं दिव्यांशी पांडे, आप देख रहे थे विंद फर्स्ट। धन्यवाद।